ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ध्यान देना। देखो इसमें डोमेन पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे इस बार निमसेट के एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इस बार के पेपर को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन था, ठीक है, 2022 के पेपर में क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन। मतलब इसमें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चों को सबसे पहले क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए। अगर अगर इसमें से दोनों में से अगर एक भी नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक क्वेश्चन लगा ले कहीं भी यूज हो सकता है, सिंगल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ये तो किसी क्वेश्चन के साथ भी कंबाइन करके पूछा गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं और तुमको हर जगह काम आएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अगर एक बार इसको समझ लोगे अच्छे से तो हर बार काम आएगा, ठीक है। तो एक चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर में खास बात इसका है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इनपुट वैल्यू अगर हम लोग एंट्री कराते हैं, इनपुट और रियल नंबर, ये दिमाग में बैठा लो, इसके अंदर अगर हम लोग इनपुट ऑल रियल नंबर, इनपुट और रियल नंबर, ठीक है, कोई भी इनपुट कराते हैं नंबर को, रियल नंबर को, ठीक है, तो इसका आउटपुट जो आने वाला है वो आउटपुट क्या आएगा बताओ, इंटीजर। आउटपुट क्या आने वाला है, इंटीजर, याद करना, ठीक है, दिमाग में रख लो। अगर कोई भी इनपुट का रियल नंबर डालोगे, डेसिमल नंबर डालोगे तब भी क्या मिलेगा, इंटीजर। इंटीजर पे भी क्या देता है बताओ, इंटीजर देता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी अगर जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जो अगर इंटीजर वैल्यू की एंट्री कराते हैं तो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन डेसिमल वैल्यू को अगर एंट्री कराते हैं तो फिर भी क्या मिलेगा बताओ, इंटीजर। मतलब डेसिमल को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में। लेकिन निगेटिव डेसिमल पे कैसे काम करता है और पॉजिटिव डेसिमल पे कैसे काम करता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक चीज दिमाग में रख लो कि इनपुट तो और रियल नंबर, आउटपुट क्या बताओ, इंटीजर, इसको नोट करो। समझ में आ गया, ठीक है। किसी भी नंबर को जब इनपुट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, इंटीजर, ठीक है। आप देखो कैसे काम करता है और डोमेन पे कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अब हमने कहा कि पहले इधर पर हम लोग कर देते हैं, पहले अगर इसके अंदर मान लो कि जीरो एंट्री कराते हैं, वन कराते हैं, -1 कराएंगे, -2 कराएंगे, -3 करेंगे, ठीक है, 2 भी करेंगे, तो जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू एंट्री करोगे वही इंटीजर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्या मिलेगा, -1, क्या मिलेगा, -2, क्या मिलेगा, -3, क्या मिलेगा, 2। मतलब जो भी इंटीजर वैल्यू हम लोग करेंगे वही इंटीजर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें डेसिमल टाइप की वैल्यू अगर एंट्री कराते हैं तो याद रखना 1.1, 1.2, 1.1 को क्या बना देगा, 1, 1.2 को भी क्या कर देगा, 1, 1 कर देगा, सॉरी 1, ठीक है। 1.5 को भी क्या कर देगा बताओ, 1, और यहाँ तक कि 1.99 को भी क्या कर देता है, 1, ठीक है। अगर इसको 2 बनाना है तो हमको 2.5 रखना पड़ेगा या 2.1 रखना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा, 2। देखिए अगर निगेटिव डेसिमल पॉइंट की अगर फिर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ध्यान देना -1.1 क्या बना देगा,
-2 -1.5 क्या बना देगा -2 -1.7 क्या बना देगा -2 -2.5 क्या बना देगा -3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख रहे हो यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू जा रही है तो इसको क्या कर दे रहा है बताओ, इंटीजर्स कर दे रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू जा रही है तो उसको क्या कर दे रहा है बताओ, इंटीजर बना दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इंटीजर मतलब डेसिमल वैल्यू को भी क्या कर दे रहा है इंटीजर, निगेटिव डेसिमल को भी क्या कर दे रहा है इंटीजर। लेकिन जो भी इंटीजर एंट्री कराओगे वो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करो। नोट हो गया? किसी भी इंटीजर वैल्यू को डेसिमल को इंटीजर कर देगा, ध्यान देना। अब इसके जो डोमेन के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उसको बहुत ध्यान से और स्टेप ध्यान से सीखो जो है, जो डोमेन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पहले बेसिक क्वेश्चन लेके स्टार्ट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसको मान लेते हैं और बोलते हैं फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फाइंड डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इन विच इंटरवल फंक्शन डिफाइन। ठीक है, मतलब फंक्शन f को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, x की कौन कौन सी वैल्यू है जहां पे x को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो x बताओ, x को अगर मैं 1 देता हूं, अगर मान लो कि x को 1 देता हूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। x को 0 दो, कोई प्रॉब्लम है। x को -1 दो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में तो है नहीं। ठीक है, रूट के अंदर तो है नहीं, लाख के अंदर तो है नहीं। ठीक है, इसको सिंगल में है, खुद से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, मतलब रियल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दोगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये कोई भी रियल नंबर को क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका डोमेन हम लोग अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू आर रियल। ठीक है, नोट कर, x बिलोंग्स टू आर रियल। डोमेन x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तुम लोगों को बताना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं देखने में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जो है -2 -1, ठीक है, कोई भी रियल नंबर रखो, ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फाइंड डोमेन। पहले बेसिक से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे बच्चों को एकदम समझ में आ जाए ये कंसेप्ट, क्योंकि हर जगह ये यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर।
फाइंड डोमेन। और रियल नंबर देख लो ध्यान से, अपने कैलकुलेशन करो ध्यान। कॉपी पे पहले पहले डोमेन का आंसर देने से पहले कॉपी पे लिख लो, ब्रैकेट वगैरह की कहीं गलती तो नहीं है, फिर उसके बाद मिलाना आंसर। रियल नंबर लाइन खींच लो। चलो अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये आंसर आ चुका है? x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, सभी रियल नंबर जीरो को छोड़ के। यही आया है? ऐसे बच्चे जो नहीं आया, ये नहीं आया, चलो अलग आया, और अलग आया कि यही अलग आया? कितने बच्चे अलग वाले हैं हाथ उठाओ। यस बोलो क्या आया? एक्सेप्ट 0 to 1, जीरो पे क्लोज की ब्रैकेट कौन सा? या तो उस तरह से बोल दो रियल नंबर लाइन से जाके, ठीक है? तो देखो ध्यान से, तो ये वाला जिन बच्चों का आया है वो जो है वो आंसर एकदम क्या है, गलत है। वो सोच रहे हैं सिर्फ जीरो डिनोमिनेटर में रखेंगे, जीरो है, अच्छी बात है, वो जीरो पे जीरो हो जाएगा, लेकिन और भी कोई ऐसी वैल्यू है जो जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्ट लगाने का जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चे। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जो है ट्रिक्स जो है बच्चे ध्यान देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एक बार तुम सीख गए तो तुमको फिर भूलेगा नहीं, ठीक है? जब भी क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अकेले है कि इसके साथ कोफिशिएंट लगा? अकेले है। तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू है, ठीक है, अगर x है तो x, जो भी अगर x -1 होता तो x -1 इक्वल टू पहले क्या कर लो, जीरो। अगर x -1 होता तो x -1 इक्वल टू जीरो करते। आगे हम बताते हैं अभी ट्रिक। फिर इसके बाद बिना टाइम इधर उधर किए एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो। इसके बाद जो नंबर पॉइंट आया है तो x बराबर जीरो पे जीरो आया है पॉइंट, तो जीरो पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे रखो। अब कुछ नहीं करना है बच्चों को, ध्यान से सीख ले। एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप आगे जाओ, चले जाओ, एक स्टेप पीछे जाओ, चले जाओ, चले गए। अगर इसको नॉन डिफाइन होना रहेगा, डोमेन से बाहर होना रहेगा, तो सिर्फ इसी में से बाहर होगा और सब पे काम करेगा, तुम चेक कर सकते हो। हम कहते हैं कि अगर क्यों करेगा, हम कहते हैं 1.5 ले लो, 0.5 को ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, जीरो। 0.9 को ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, जीरो। 0.2 को ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, जीरो। और जीरो पे तो क्या होगा, जीरो होगा ही। तो जो बच्चे सिर्फ बोल रहे थे आंसर रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो समझ में आ रहा है कि ये भी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, जीरो। और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है चीजें? देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो पॉइंट हम लोग निकालेंगे -0.5, ये रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। गुड। -0.4, ये रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। अब तो काम करने लगा, रूट भी नहीं है, ठीक है, काम कर रहा है। अच्छा इधर काम करेगा, इधर तो काम करेगा ही, 1.5 1 पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। कहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जीरो से वन, जीरो से वन पे काम नहीं कर रहा है बच्चों का, जीरो से वन मतलब ये लाइन में काम नहीं हो रहा है। अच्छा आंसर लिखते समय इधर आ जाओ, मैं इधर दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं, इधर आते हैं रेड कलर, माइनस इन्फानाइट, इधर भी चलते हो प्लस इन्फानाइट, और रेड कलर वाला ही मेरा क्या होगा, रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या होगा, रेड कलर वाला रिजल्ट होगा। इसका मतलब कहां से कहां रिजल्ट, कहां से कहां गया, x बिलोंग्स टू, रिजल्ट लिखते समय माइनस इन्फानाइट से जीरो पे क्लोज की ओपन, गुड, जीरो को नहीं लेगा, ओपन, यूनियन वन पे क्लोज, कहां तक, समझ में आ गया? अच्छा कुछ बच्चों ने ये तो आंसर लिखे ही, ये एक तरीका आंसर लिखने का ये है, एक तरीका और सीख लो ध्यान से। x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, अगर ऐसे रिजल्ट लिखना चाहते हो तो तुमको किसको छोड़ना है, तो जीरो को रियल नंबर में से हटाओगे कि नहीं हटाओगे, हटाना है। जीरो को रियल नंबर में हटाना है तो एक्सेप्ट, यहाँ जो ब्रैकेट लगा होता है इसका ठीक यहाँ उल्टा हो जाता है,
0 1 पे क्या बताओ ओपन, क्योंकि इसमें से हटेगा तब, यहाँ जब क्लोज लगाओगे तब नहीं हटेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ठीक ब्रैकेट में क्या बोला, ऐसे दिमाग बैठा लो, तो अगर यहाँ पे ओपन लगा है तो ऐसे जब आंसर दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्लोज, और यहाँ पे क्लोज लगा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ओपन। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों का पूरा आंसर आ जाता है लेकिन ऑप्शन जाके गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो यहाँ पूरा कंफ्यूजन होने वाला है, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे जब ऐसे से आंसर लिखते हैं। अगर ऑप्शन हमें ऐसे आ गया, ये ध्यान देना जो है, ये नहीं कि ऐसे आ गया तभी मैं ओपन ब्रैकेट मार दूं, इसको हटाना है उस समय क्वेश्चन में क्या स्थिति होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 0 को हटाना है तो क्लोज लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं तुम ऐसे जानते हो तो उसको ठीक उल्टा हो जाता है। अभी भी मेरा रियल नंबर में 0 नहीं है, इसको नोट कर लो। आ गया, ध्यान दो। हमने क्वेश्चन, अब जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आंसर देते समय दोनों ही प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम में अगर वो ऑप्शन बड़ा होता गया, ठीक है, तो उस ऑप्शन हटा देता है, टाइपिंग जैसे करने के लिए तो ऑप्शन में छोटा वाला ऑप्शन सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस तुमको रहनी चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं सही सही। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, चलो देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। दोनों आंसर अपना आंसर मैच कराने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कितना बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से 2 पे क्लोज की ओपन, तो जो 1 पे क्या बताओ, क्या यही है सही बच्चों का? चेक करो जल्दी से। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया कि जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसको, जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसको क्या कर दो, x माइनस वन बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ 1। अब मैंने तुमको क्या सिखाया कि एक स्टेप आगे जाओ रियल नंबर पे, ये पॉइंट रखो, इस पॉइंट को कहाँ अब लेके आओगे रियल नंबर पे अपने, तो रियल नंबर पे पॉइंट को लेके चले आए। जैसे ही ये पॉइंट रियल नंबर पे आ जाएगा एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टेप आगे जाओगे कौन सा इंटीजर मिलेगा, एक स्टेप आगे जाओगे कौन सा इंटीजर मिला 2, और एक स्टेप पीछे जाओगे कौन सा इंटीजर मिला 0। समझ में आया? ठीक है, 0 मिल गया। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, देखो अब इसको नॉट डिफाइन रहेगा तो इसी के बीच में नॉट डिफाइन होने वाला है। ठीक है, अब सब जगह क्या होगा डिफाइन होने वाला। अब तुमको सोचने की इधर तो जरूरत ही नहीं है ना इधर जरूरत, मतलब हमको सोचना सिर्फ इसके बारे में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप बच्चों को क्या सोचना है यहाँ पे, अगर इसके बीच के जैसे मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या कर देगा बताओ 0। ठीक है, अगर बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम लोग जो है रखते हैं 1.5, तब यहाँ ध्यान देना 1.5 माइनस 1 ये क्या बना दिया बताओ 0.5, रिजल्ट क्या बना दिया बताओ 0 मिला। ठीक है, हमने कहा 1.7 रखो तो 1.7 माइनस 1 तो ये फिर मिला 0.7, फिर रिजल्ट क्या बना दिया बताओ 0 बना दिया, तो रिजल्ट 0 बनाता जा रहा है। आप ध्यान देना यहाँ पे रिजल्ट क्या बनता जा रहा है, इसके बीच में वैल्यू देख रहे हो,
मतलब इसके बीच में हम लोग काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये वैल्यू जो है रेड लाइन लग गई, मतलब ये वैल्यू काम नहीं कर रही है, इसके बीच में कोई वैल्यू काम नहीं कर रही है, जहां पे लग गया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ काम, और क्या काम नहीं कर रहा है? जीरो भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे काम, ये 2 पे काम हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आंसर लिखने का तरीका बच्चों का, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि हम इसके बीच में जब आएंगे तो रख के इसको भी चेक कर लो। जैसे अगर स्टूडेंट 0.5 रखना चाहता है तो इसको भी रख लो, तो क्या हो जाएगा? 0.5 रखोगे, 0.5 माइनस 1, तो 0.5 माइनस 1 रखोगे तो क्या मिलने वाला है? -0.5, -0.5 का मतलब -1। तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हुआ? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ जीरो जो है। इसका मतलब अब इधर काम करने वाला है, तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 के इधर जाओगे तो काम करेगा और 2 के इधर जाओगे तो काम करेगा, लेकिन 1 से 2 के बीच में काम नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा आंसर देते समय? आंसर देते समय स्टूडेंट अब कहां से कहां देगा? 1 से डायरेक्ट कहां जाएगा बताओ? माइनस इनफाइनाइट। इधर 2 से कहां चला जाएगा बताओ? प्लस इनफाइनाइट। लेकिन 1 पे छोड़ देना है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, ओपन यूनियन 2 को लेना है 2 से इनफाइनाइट। ये हमारा रिजल्ट नोट करो। चलो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन पे अब थोड़ा मॉडुलस फंक्शन लगाता हूँ, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब आंसर दे पाएंगे? ठीक है, थोड़ा मॉड का यूज करते हैं इस क्वेश्चन पे। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। चलो कितने बच्चों का आगे हाथ उठाओ? यस, गुड, यस, बोलो, बोलो, बोलो जी। टू इन्फिनिटी, 1 पे 1 इंक्लूड रहेगा ना, तो यही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया इसको जो है, वैल्यू जब रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है? 0। तो फिर बच्चे क्या करेंगे? एक लाइन खींच लें, जैसे खींचते आए हो उस तरह से एक लाइन खींचोगे। अब लाइन खींच लिए, अब लाइन पे जो है पॉइंट रखना शुरू, x इक्वल टू 0 रख, 0 से एक स्टेप आगे जाओ, क्या मिलेगा? एक स्टेप पीछे जाओ, क्या मिलेगा? माइनस। ध्यान देना, अब यहाँ पे बच्चों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय ध्यान देंगे। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन जब 0.5 रखोगे तब भी 0 मिलने वाला है, 0.9 रखोगे तब भी 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब 1 रखोगे तो 0 नहीं मिलेगा, 1 पे क्या मिल जाएगा? 1। अब यहाँ पे आ जाओ, -0.5 रखोगे तो मॉड नेगेटिव को क्या बना देगा? अच्छा, -0.5 सबसे पहले किससे मिलने वाला है? मॉड से, तो मॉड उसको अंदर ही अंदर क्या बना दिया? पॉजिटिव। तब किससे मिलेगा ये? अब जैसे इसको रखे तब फिर किससे किससे मिलेगा? 0.5 इंटीजर से, अरे इंटीजर इसको क्या बना देगा? 0। इसका मतलब -0.5, -0.6, -0.7, -0.8
सब पे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो है अब इसके बीच में काम नहीं कर रहा है, देख रहे हो, अब इसके बीच में काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही तुम आगे बढ़ जाते हो, जैसे बच्चों का आंसर आता है कि -1.5 रखना चाहते हैं तो रख लो। जब -1.5 रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, ठीक है। तो मार्ड क्या कर देगा उसको बताओ, मार्ड उसको पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको क्या बना दिया, 1। तो डिनोमिनेटर में 0 गया, नहीं गया, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आंसर लिखते समय स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा इधर की तरफ, ठीक है, और यहाँ से चलेगा इधर की तरफ। तो ध्यान देगा आंसर हमेशा स्मॉलेस्ट से किधर की तरफ जाते हैं, ग्रेटेस्ट साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट से कितना, -1, यूनियन 1 से इन्फानाइट, इसको नोट कर लो। माइनस इन्फानाइट से -1, यूनियन 1 से इन्फानाइट। चलो नोट कर लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अच्छा, जो पीछे क्वेश्चन में लिखा था पहला क्वेश्चन, अब तुमको समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन जानते हो बहुत आसान था, अब तुमको समझ में आ गया कि वहां पे क्या नहीं लेगा, -1 से 0 नहीं लेगा, 0 से 1 नहीं लेगा। अब ऊपर का इनवर्स का होता है -1 से 1, बस रिजल्ट आ गया, -1 से 0। देखो ये निमसेट का क्वेश्चन था, ठीक है, ये NIT का क्वेश्चन था इस बार। चलो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। f(x) = 1/x minus greatest integer x, 1/x minus greatest integer x। फाइंड डोमेन। f(x) = 1/x minus greatest integer x, फाइंड डोमेन। और रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। और एक ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के लिए नन ऑफ दी। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। चलो और बच्चों को आ जाने तो देखें। सबसे पहला काम है तुम एक रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे 1 रखो, 2 रखो, इसमें 3 रखो, 4 रखो, -1 -2, देखो क्या हो रहा है, और डेसिमल पॉइंट पे क्या हो रहा है, कौन सा आ रहा है, ठीक। रियल नंबर लाइन खींचो, ठीक है, रियल नंबर लाइन खींच लिए। अब रियल नंबर लाइन पे अब इसमें वैल्यू मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे x क्या रखो, 0, x क्या रख दो, 1, x क्या रखो बताओ, 2, 3, ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे क्या रख दोगे, -1, -2, -3, ये माइनस इन्फानाइट इधर क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसमें बताओ, अब इसमें जब वैल्यू रखना हम लोग स्टार्ट करेंगे,
अब इसमें जैसे 1 रखना स्टार्ट करोगे, 1 को, 0 को ले लिए, सबसे पहले 0 को ले लो, तो 0 माइनस 0 क्या कर देगा? 0। 1 को ले लो, 1 माइनस 1 क्या कर देगा? 0। फिर आगे देखो 2 माइनस 2 भी क्या कर देगा? 0। मिला? अब -1 को रखना शुरू करो, तो -1 को रखोगे तो फिर -1, अब -1, इंटीजर ही बाहर आएगा, तो -1 प्लस 1, फिर क्या मिला? 0। इसका मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू, चाहे इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, सब पे क्या मिल रहा है? 0। और 0 पे भी क्या मिला? 0। तो सबसे पहला काम कि ये जो है इंटीजर को नहीं लेगा, इंटीजर को छोड़ दिया। अब एक डेसिमल पॉइंट भी चेक करना बाकी रह गया। कोई भी डेसिमल ले लो, मान लो 1.5, तो स्टूडेंट 1.5 लेगा, तो 1.5 और माइनस 1.5, बताओ 1.5, यहाँ क्या बना देगा बताओ? 1 माइनस 1 क्या बचा बताओ? 0.5। ठीक है, 0.5, तो बताओ 0.5 आया हमारा, तो ये रिजल्ट बताओ डिनोमिनेटर में 0 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब डेसिमल, पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है। अगर स्टूडेंट निगेटिव में कंफ्यूजन, तो निगेटिव भी लेके चेक कर ले। ठीक है, निगेटिव रखोगे तो -1.5, माइनस -1.5, ध्यान देना, -1.5, ये क्या बना दिया? -2, माइनस फिर क्या मिला? +2। ठीक है, +2 हो गया कि नहीं? ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला? फिर मिला, देखो पॉजिटिव में ही मिला। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तो अच्छा, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू मिलने वाली, तुम 2.5 रखोगे तभी देखोगे 0.5 मिलेगा, तो -2.6 रखोगे देखोगे उधर क्या 0.6 मिलेगा। ये बार बार डेसिमल पॉइंट पे निगेटिव और पॉजिटिव रखने पे भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर, पीरियड में तुमको पढ़ाए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब तुम कोई भी डेसिमल वैल्यू डाल के देख लो, डेसिमल वैल्यू 1 पॉइंट, इसके बार बार, इसके फ्रैक्शन का मतलब होता है इसकी वैल्यू किसके बीच में आने वाली है? 0 से 1। तुम कोई भी वैल्यू डाल लो डेसिमल की, इसकी वैल्यू 0 से ही 1 के बीच में आएगी। डेसिमल कोई फ्रैक्शनल पार्ट, इसका नाम ही है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगी, 0 से 1 के ही बीच में आएगी। आप कोई वैल्यू डाल दो, ठीक है, -0.5, -2.5, -2.7 डालो, तभी 0 से 1 के ही बीच में आने वाली वैल्यू है, प्रॉपर्टी इसकी है, तो ये ध्यान देना। तो अगर इसके बारे में जानते हैं जो बच्चे, तो तुरंत बिना सोचे ही रिजल्ट मार देंगे, और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं? तो ये चीजें ध्यान। अच्छा, इसका पीरियड क्या होता है? पीछे पीरियोडिक में पढ़ा है, इसका पीरियड क्या होता है? यस, 1 होता है। अब ध्यान दो, अब रिजल्ट देते समय आंसर, अब हम लोग अपने आंसर की तरफ। अच्छा, आंसर बताओ, यहाँ पे सभी रियल नंबर को ले रहा है, किसको छोड़ दे रहा है? यस, तो आंसर कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, किसको छोड़ के? इंटीजर। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी, इंटीजर में 0 आ गया। ठीक है, हम पूछेंगे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, नेगेटिव, लेकिन इंटीजर 0 क्या है? इंटीजर। पूछेंगे पॉजिटिव नहीं। आ गया? ठीक है, इसको अच्छे से सीखो, क्योंकि इसका ये तुमको पूरी कैलकुलस में पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसका आगे जाओगे तो इसका पूछता है, आया भी है क्वेश्चन, 0 से 9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है लास्ट तक रहेगा, और इसके बारे में मतलब जान लेना ही अच्छा है कि आगे जब भी हमसे इससे मिले तो क्या करें, जानते रहें। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी जानते रहें, इसका पीरियड जानते रहें। ठीक है, और यहाँ पे ही सब चीज़ें तुम जान जाओगे। चलो, ये तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं पिछला चीज़, मैं क्या बोला हूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पिछली चीज़ें क्या होती जाएंगी? यूज होती जाएंगी। ठीक है, तो पहले पीछे हम क्या पढ़ाएं? रूट। रूट अपने अंदर क्या नहीं लेता? नेगेटिव। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता? अब दोनों का मैं यूज करने जा रहा हूँ, और किसके साथ? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आ जाओ इसको, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, रूट भी आ गया, डिनोमिनेटर में भी है, ये भी आ गया। अब ये है फाइंड, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन को पूछा जाता है फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, आर रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, यूनियन जीरो से इनफाइनाइट, डी ऑप्शन हमेशा रहेगा, नन ऑफ दीज रख रहे हैं। चलो ऐसे कितने बच्चे जिनका आंसर आ गया, हाँ तो उठाओ, खींचो खींचो, रियल नंबर लाइन खींचो, बैठो मत। क्या आया, भी आ गया। चलो और बच्चों का, चलो कितने बच्चों का बी आ रहा है आंसर, हाथ उठाओ। है, यस बी, बी वाले, गुड। जिन बच्चों का बी आंसर आया है वो आंसर क्या है, सही है, यस, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जो नोट्स में कराया गया उसको बार बार पढ़ो, जो है मैं क्या बता रहा हूँ, कैलकुलस में जो पिछली चीजें पढ़ ली हो उसको पढ़ो, बस इतना काम करते रहोगे काम हो जाएगा। जो पीछे नोट्स कराते जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको पीछे जैसे अभी रूट स्क्वायर हम लोग पढ़े, उसको पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे तुमको आगे के लिए क्वेश्चन के लिए तैयार होता जाए कंसेप्ट, ठीक है, ये ध्यान देना। अभी फिर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर पिछला क्वेश्चन तुम देखोगे, सिक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या बताओ, -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलो अगर पिछला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन पे बस यहाँ पे क्या नहीं लगा है, रूट, क्वेश्चन तो वही है, तो डी अभी क्या इंटीजर लेगा, नहीं लेगा, वहां भी इस क्वेश्चन में भी क्या नहीं ले सकता बताओ, इंटीजर नहीं ले सकता, कि यहाँ भी इंटीजर नहीं लेगा, तो सभी इंटीजर को तो छोड़ना ही छोड़ना है, मतलब जितने इंटीजर है सबको छोड़ना है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन सॉरी रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव। अच्छा एक चीज बताओ, जितना भी डेसिमल पॉइंट, पिछले क्वेश्चन पे जाओ, जितना भी डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट पे देख रहे हो फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की प्रॉपर्टी, हर एक डेसिमल पॉइंट पे चाहे निगेटिव डेसिमल पॉइंट ले लो, चाहे पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट ले लो, चाहे क्या ले लो पॉजिटिव, सभी डेसिमल पॉइंट पे ये बार बार नंबर किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1। मतलब निगेटिव तुम डेसिमल पॉइंट दे दो चाहे पॉजिटिव दे दो, नंबर 0 1, और निगेटिव इंटीजर जो चाहे पॉजिटिव इंटीजर जो, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया कि 0 1 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो मतलब रूट काम करेगा किस पे, डेसिमल पॉइंट पे। अब इसका आंसर लिखते समय अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसका आंसर लिखते समय देर नहीं लगना चाहिए। x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, डेसिमल पॉइंट पे काम करेगा लेकिन इंटीजर पे काम अभी भी नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट क्या, इंटीजर।
जीरो क्या है? इंटीजर है। यस, जीरो इंटीजर। ऑप्शन पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करें हम थोड़ा, अब तुम लोग पूरा चेंज मत हो जाना। ठीक है, फाइंड डोमेन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, और रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, फाइव नन ऑफ दी। कितने बच्चों का आ गया अब तक आंसर? हाथ उठाओ। यस, क्या होगा? फाइव। गुड, फाइव। देखो सब, अब इसमें भी रियल नंबर लाइन जब हम लोग खींचेंगे तो यहाँ बच्चे ध्यान दें, जीरो पे क्या होगा? वन, टू, थ्री, फोर। -1, -1, -2, -3, -4। ठीक है, और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? इन्फानाइट। ठीक है, देखो अगर इधर इन्फानाइट मिलने लगता है, अब बताओ जीरो पे क्या होगा बताओ? जीरो पे क्या होने वाला है? जीरो। जीरो पे जीरो मिलेगा, वन पे भी जीरो मिलेगा, टू पे भी जीरो, थ्री पे भी, -1 पे भी जीरो, देखो मिलेगा ना। ठीक है, एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट अब ये पलट चुका है, हमको, हम लोग इस पे काम किए हुए थे, क्यों? ठीक है, अब ये आ गया, ऐसे आ गया। अब ऐसे आ गया तो देखो क्या होने वाला, पहले देख लो चेक करके, 0.5 रखोगे तो 0.5 माइनस, अब 0.5, अब रिजल्ट क्या आने लगा बताओ? जीरो। यहाँ पे मैं -0.5, अब -1 से जीरो के बीच में आने लगा। ठीक है, -1 से जीरो के बीच में। अब यहाँ पे माइनस अगर रख देते हो, -0.5 रख के चेक करो, -0.5, अभी भी नहीं, -1 नहीं आएगा, -0.5, -0.5, ये क्या मिला? -1, ये क्या मिला? +0.5, अभी भी रिजल्ट क्या रहा था? -0.5। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू, ठीक है, अगर तुमको ऐसे कोई दे देता है, ठीक है, अगर ऐसे दे देता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? देखो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर हमको, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर ये सिखाया गया है, और आगे लग गया माइनस, मतलब जो भी रिजल्ट आने वाला, जो 0 से 1 के बीच में आ रहा था, अब किसके बीच में आएगा? गुड, मतलब जो रिजल्ट फ्रैक्शन में 0 से 1 के बीच में आ रहा था, किसी भी डेसिमल वैल्यू को रखने पे, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस गेट एस 0। ठीक है, अब आने लगेगा -1 से 0, लेकिन -1 से 0 निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव, मतलब वो डेसिमल पॉइंट पे भी रिजल्ट देने लगा, किसके बीच में बताओ? -1 से लेके 0। अब मतलब ये रूट काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी रियल नंबर में ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें एक रूट क्या करे? काम करे। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या बताओ? फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए? 5।
तो ऑप्शन कौन सा लगना चाहिए? यस, सी ऑप्शन करेक्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे एक क्वेश्चन आ गया कि एक बार जो है, ठीक है, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन। greatest integer x upon mod x। चलो अब बताओ, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हमारा क्या आने वाला है? ऊपर तो आर रियल नंबर होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर लग गया था, आर रियल नंबर। और नीचे क्या होता है कि आर रियल नंबर किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। बताओ ये वाला आंसर इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, मतलब ये रियल नंबर पे सभी वैल्यू को ले लेगा जीरो को छोड़ के। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर है, तो इसका मतलब आंसर क्या आया? दोनों में से कॉमन है, रियल नंबर किसको छोड़ के बताओ? ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखेंगे? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, देन मॉडुलस, उसके बाद जो है लॉगरिथमिक, देन इनवर्स। ठीक, तो आज इतना ही रहेगा।